हालात बड़े तेजी से बदलना शुरू हो गए। एक शख्स को खत्म करते 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 कई सियासी जमातें अपना सियासी मुस्तकबिल तबाह करने पर तुल चुकी। ये खबर दे रहा हूं आपको कि पाकिस्तान की सियासत में ऐसी तब्दीली आ गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। बड़े रोज से ये बात चल रही थी, चौधरी निसार के हवाले से एक इजलास बुला लिया, दूसरा इजलास बुला लिया, राब्ते शुरू कर दिए। चौधरी निसार नवाज शरीफ ने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, चौधरी निसार ने इंकार कर दिया। शहबाज शरीफ ने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, चौधरी निसार ने इंकार कर दिया। एक साबिक वफाकी वजीर चौधरी निसार को मनाने गया, चौधरी निसार ने इंकार कर दिया। अब खबर मैं आपको यह दे रहा हूं और यह बड़ी खबर दे रहा हूं कि चौधरी निसार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हालात बड़े तेजी से बदलना शुरू हो गए। एक शख्स को खत्म करते 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 कई सियासी जमातें अपना सियासी मुस्तकबिल तबाह करने पर तुल चुकी, बल्कि मुस्तकबिल तबाह हो चुका है। तहरीक इंसाफ को खत्म करने, तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान असम्बली उम्मीदवारों को तोड़ने, तहरीक इंसाफ का खात्मा करने का ख्वाब देखने वाली 5 बड़ी सियासी जमातें सियासी तौर पर खुद खत्म होने जा रही हैं। मैं ये खबर एक दलाइल और सोर्स की बुनियाद पे दे रहा हूं। ये कोई मामूली खबर नहीं है। आपको ये 8 फरवरी का इलेक्शन साबित कर देगा। और अगर बड़ी सीधी सी और साफ सी और सिंपल सी बात है, अगर तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक नहीं है, तो फिर तहरीक इंसाफ को जलसे करने दो, बगैर इमरान खान का जलसा भी होने दो, तो आपको लग पता जाएगा कि लोग कहां कहां से आते हैं। ये मैं किसी सियासी जमात का वर्कर नहीं, लेकिन जमीनी हकाइक को बयान करना मेरा फर्ज है। और ये जमीनी हकाइक यही है जो आपको बता रहा हूं। और इन्हीं जमीनी हकाइक की बुनियाद पर यह खबर दे रहा हूं आपको कि पाकिस्तान की सियासत में ऐसी तब्दीली आ गई है कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक को खत्म करते करते कई सियासी लोग खत्म हो रहे हैं। आपको आज की बड़ी खबर दे दूं, बड़े रोज से यह बात चल रही थी, चौधरी निसार के हवाले से एक इजलास बुला लिया, दूसरा इजलास बुला लिया, राब्ते शुरू कर दिए। चौधरी निसार नवाज शरीफ ने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, चौधरी निसार ने इंकार कर दिया। शहबाज शरीफ ने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, चौधरी निसार ने इंकार कर दिया। एक साबिक वफाकी वजीर चौधरी निसार को मनाने गया, चौधरी निसार ने इंकार कर दिया। अब खबर मैं आपको यह दे रहा हूं और यह बड़ी खबर दे रहा हूं कि चौधरी निसार और कप्तान के दरमियान राब्ता हो गया है। यह राब्ता, यह पैगाम एक रोज पहले पहुंच चुका है। इस राब्ते और पैगाम में कई अहम तरीन चीजें शामिल हैं, लेकिन यह कन्फर्म खबर है कि चौधरी निसार और कप्तान के दरमियान राब्ता हो चुका है। किसको क्या टारगेट मिला है, किसने किस टारगेट पे काम करना है, किसने किस टारगेट के मुताबिक चलना है, ये सारी चीजें आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन यह बात बिल्कुल फाइनल है, हतमी है कि चौधरी निसार और कप्तान के दरमियान राब्ता हो गया है। यह राब्ता कप्तान के एक सीनियर वकील भी इसमें
मैसेंजर हैं और कप्तान की फैमिली में भी एक अहम तरीन शख्सियत इसमें बाकायदा अपना हिस्सा डाल चुकी है। और चौधरी निसार और कप्तान में राब्ते के बाद बड़ी अपडेट जल्द आने वाली है। यह आपको मैं एक बड़ी खबर दे रहा हूं। मरी में मियां नवाज शरीफ साहब ने आज बहुत बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया। जरा ये आप तस्वीर में देख रहे होंगे, टोटल बंदे गिने मैंने, बंदे निकले 70। एक दिन पहले इन्होंने एक वीडियो चलाई, मियां साहब मरी की सड़कों पे फिर रहे हैं और कहा जा रहा है मियां साहब का भरपूर इस्तकबाल हुआ। 2 जगह मियां साहब की जमात के प्लांटेड लोगों को खड़ा किया गया, दोनों जगहों पर 35-30 इससे ज्यादा तादाद नहीं थी। आज क्या हुआ, खबर तो यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। फिर मियां साहब ने जो खिताब किया उस पर भी डिस्कस करेंगे। खबर यह है कि आज जब मियां साहब ने कहा कि मैंने मिलना है लोगों से, लोगों को इकट्ठा करें, तो अचानक जब वहां पे एक बड़ी तादाद इकट्ठी हुई तो उसी तादाद में बहुत से ऐसे नौजवान थे जिन्होंने मियां साहब के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। जब मियां साहब के खिलाफ नारे लगे, पहले मियां साहब का खिताब किसी और जगह होना था, प्रोग्राम था कि अचानक मियां साहब निकले, लोग आ गए, मियां साहब खड़े हो गए, मियां साहब ने खिताब कर दिया। जब मियां साहब के खिलाफ नारे लगते हैं तो सरकारी टीवी का कैमरा उसे कहते हैं बंद करो बंद करो। वो नारे भी एक आधे दिन में सोशल मीडिया पे सामने आ जाएंगे। फौरी तौर पर जगह तब्दील की जाती है, फिर सिर्फ ओनली की ओहदेदारान और रहनुमाओं को बुलाया जाता है जो इनके जाती होते हैं, जिनमें कुछ सिक्योरिटी के लोग भी मौजूद हैं। और आप ये तादाद देख लें, जमे गफीर जो है 52-56 लोगों का। फिर इससे मियां साहब खिताब फरमाते हैं और कहते हैं कि अब मुझे मौका मिला तो मैं मरी की तकदीर बदल दूंगा। तो मियां साहब खुद आप कहते हैं मैं 3 दफा वजीर आजम रहा, मरी मेरा घर है। तो मियां साहब जब 3 दफा वजीर आजम रहे, वजीर आला रहे, तो उस वक्त आपने अपने घर को क्यों नहीं ठीक किया? मरी में गैस परवेज मुशर्रफ लेकर आए, लाने वाले एक मरी के जिली नाजम थे जिनकी काविश से यह सब कुछ हुआ। और मियां साहब अगर 3 दफा वजीर आजम रहने से आप नहीं कुछ कह कर सके तो अब किस तरह करेंगे? और फिर मरियम ने ऊपर से कह दिया जनाब इस कौम का सिर्फ एक ही बेटा है जिसका नाम नवाज शरीफ है। तो शहबाज शरीफ क्या इस कौम का बेटा नहीं है? हमजा क्या इस कौम का बेटा नहीं है? क्या नून लीग में सब नवाज शरीफ ही बेटा है? तो आज मरी में जो हुआ, जो इसे छुपाया गया, वो मैंने बता दिया है कि मियां साहब के खिलाफ लग गए नारे, और नारे लगाने वालों को पुलिस को टारगेट दिया गया कि पकड़ ले। शाहिदा खान अब्बासी के खिलाफ मरी में मरियम औरंगजेब को इलेक्शन लड़ाने के हवाले से साजिश तैयार हो रही है ताकि शाहिदा खान अब्बासी को नसीहत करवाई जा सके। लेकिन मरी से कभी भी कोई भी सियासी लीडर जो मकामी ना हो वो नहीं जीत सकता। मजीद क्या होगा, कौन जीतेगा, ये भी आपको बताएंगे, मगर अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।